दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिवाली से पहले और दिवाली के 15 दिन बाद तक लगातार प्रदूषण दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं पलवल में आज का AQI 140 के करीब है। हालांकि दिवाली के आसपास ज्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा देने में नगर परिषद भी जिम्मेदार है। फिलहाल हम मौजूद है आलापुर चौक स्थित यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड बनाया है नगर परिषद का। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा जलाया जा रहा है। कूड़े जलाने की वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण को और बढ़ावा मिलता है। हालांकि जिला प्रशासन तमाम कोशिशें करता है, लोगों से अपील करता है कि कूड़े को ना जलाएं। इससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दमे के सांस के मरीज हैं उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। छोटे छोटे बच्चों को परेशानियां होती हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी यही कहता है कि सावधानी बरतें। इस तरह के जो प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान जो सांस के मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से नगर परिषद के दायरे में आलापुर के नजदीक जो ये डंपिंग यार्ड है, जो स्टेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को ये बढ़ावा देता है। इसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ग्रेप 2 लागू किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कूड़ा जलाना, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण पहले से ही वाहनों से निकलने वाले धुएं से कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जहरीली वायु बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है तो वायु प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। हालांकि इसके पीछे पराली जलाने के मामले भी आते हैं, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं किसान जरूर जागरूक हुए हैं। पलवल जिले की बात करें तो 30 किसानों के करीब पराली जलाने के मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि हजारों लाखों किसान पलवल जिले में आते हैं। कहीं ना कहीं किसानों को प्रदूषण को लेकर हर साल जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन लोगों को भी जरूरत है कि वो भी जागरूक रहे और लापरवाही न बरते। जिस तरह से नगर परिषद को ठेका दिया हुआ है कि पलवल से घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, कूड़ा नहीं उठाने की वजह से लोग मजबूरन कूड़ा भी जला देते हैं। हालांकि कई कई जगह देखा गया है, पहले भी यहाँ पर कूड़ा जलाया जाता है नगर परिषद के जो डंपिंग स्टेशन पर। इसी तरह होटल में भी कहीं ना कहीं इसी तरह डंपिंग जो स्टेशन है कूड़े का, वहां पर भी कूड़ा जलाया गया। कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है वही कूड़े को जलाकर कहीं के प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि इस दिनों वायु प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है, लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। सरकारें तमाम कोशिशें करती हैं कि प्रदूषण को कम किया जाए, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से प्रदूषण को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं नगर परिषद जिम्मेदार है। हालांकि अगर हम कह सकते हैं कोई आम आदमी इस कूड़े को जलाकर क्या करेगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं नगर परिषद के जो ठेका कंपनी है उसके ही कर्मचारियों का हाथ है। क्योंकि यहाँ से कूड़ा जलाने के बाद वो दिखा देते हैं कि यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं है, और कूड़ा डालने के बाद इस तरह इकट्ठा किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कूड़ा यहाँ पर जलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की सांसों में परेशानियां इससे होती है। वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं, और जब साफ सफाई नहीं होती है तो प्रदूषण बढ़ता है। क्योंकि वाहनों की स्पीड से जो है धूल साथ में होती है, वो उड़ती है, तो प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जिस तरह से ये कोई पहली गलती कहीं ना कहीं नगर परिषद की नहीं है। इससे पहले भी नगर परिषद के दायरे में नगर परिषद के डंपिंग यार्ड पर कूड़े लगातार जलते रहते हैं। इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पिरथला के विधायक हैं जो रघुवीर सिंह तेवतिया ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि पलवल का कूड़ा उनके इलाके में क्यों डाला जा रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं गंदगी फैलती है, गंदगी से बीमारियां फैलने का डर रहता है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि 2 से 3 गांव है जहाँ ये डंपिंग स्टेशन है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानियां होती है, कूड़े से बदबू निकलती है, नरकीय जीवन जीना पड़ता है। इस मुद्दे को आज विधानसभा के अंदर पिरथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया है कांग्रेस से, उन्होंने उठाया था कि पलवल का कूड़ा उनके क्षेत्र में क्यों डाला जा रहा है। हालांकि यह क्षेत्र पिरथला विधानसभा में भी आता है, नगर परिषद के दायरे में भी आता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो पलवल जो है इस मामले में पलवल का जो जिला प्रशासन है, जिला उपायुक्त क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि जो ग्रेप 2 के नियम है, ऐसे कूड़ा जलाना बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कूड़े की वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। जहरीली सांसें बिल्कुल धुएं की वजह से बनी हुई हैं। काफी सरकारें इसको लेकर जागरूक हैं। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर कहीं बहस भी छिड़ जाती है कि पराली जलाने से कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग कूड़े को मजबूरी में जलाते हैं जब नगर परिषद नहीं उठाती है। और यहाँ साफ साफ देखा जा रहा है कि जो ये दायरा है ये जो है नगर परिषद का भले ही है और पिरथला विधानसभा क्षेत्र का भी है। यहाँ पर नगर परिषद डंपिंग यार्ड में कूड़ा जलाया जा रहा है। अब किसी ने
जो है अग्निशमन को भी इसकी सूचना दे दी है। यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है, अब इसको बुझाया जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं तो किसी ने सूचना जरूर दी होगी कि जो डंपिंग यार्ड के अंदर कूड़ा जो जलाया जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। देखने में यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।